बच्चों, क्लास 9th के लिए आज आपकी एक पहली वीडियो में भेज रहा हूँ जो आपके टॉपिक सिलेबस में है समास। बच्चों, आप देखिएगा, समास पढ़ा मैं रहा हूँ आपको। और सबसे पहले बच्चों, समास पढ़ने से पहले आप एक चीज़ देखिए, संधि और समास में अंतर समझ लीजिए। अपने क्लास 8 तक पढ़ा होगा बच्चों, जो संधि होती है वह वर्णों का मेल होती है। क्या होती है बच्चों? वर्णों का मेल। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, रामावतार। अगर इसकी हमें संधि करनी होगी तो हम क्या बता सकते हैं? राम प्लस अवतार। यह क्या है बच्चों? संधि। अर्थ ये हुआ कि राम का जो आखिरी अक्षर है म के साथ स्वर आया हुआ है अंत में अ। यहाँ पे अ और इधर का अ मिल करके बड़ा आ हो जाता है, उसकी मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। ये है बच्चों संधि। लेकिन जब समास में आते हैं तो समास क्या हो जाता है? शब्दों का मेल। यहाँ पे वर्ण मिल रहे हैं, यहाँ पे शब्द मिल रहे हैं। जैसे आप देखिए, रामावतार, अगर हम समास के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हट करके उसके स्थान पे क्या आ गया? राम का अवतार। यह शब्द आ रहा है। अब देखना बच्चों, अगर ये रामावतार और इस रामावतार में अंतर समझेंगे हम, संधि के हिसाब से यह रामावतार शब्द संधि है और राम प्लस अवतार संधि विच्छेद या संधि विग्रह है। जब समास में हम देखेंगे बच्चों तो यह रामावतार शब्द समस्त पद कहलाएगा, जिसके टुकड़े नहीं किए गए हों। लेकिन यहाँ पे रामावतार शब्द का राम का अवतार हमने लिख दिया, मतलब समास का हमने विग्रह किया, तो यह क्या कहलाएगा? समास विग्रह है। और जब साथ लिखा गया तो क्या कहलाएगा? समस्त पद। अब देखना बच्चों, कोई भी समस्त पद होगा, ऐसा कोई भी समस्त पद नहीं हो सकता है जिसके दो टुकड़े न हो। अगर दो टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो उसका समास संभव नहीं है। अब जैसे आप देखिए, रामावतार का अगर हम बात करें तो इसके दो टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? राम और अवतार। तो राम शब्द पहले आया है, अवतार शब्द बाद में आया है। जो शब्द पहले आएगा उसे हम कहते हैं पूर्व पद, और जो शब्द बाद में आता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। दो चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जो शब्द पहले आएगा, यहाँ पे यह राम पहले आया है तो पूर्व पद, अवतार बाद में आया है तो क्या हो गया? उत्तर पद। बस बच्चों, आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब होगा क्या कि समास के आपको भेद पढ़ने हैं। यहाँ पे टोटल आपको 6 प्रकार पढ़ने हैं। वैसे आपको कुछ किताबों में 4 ही दिया गया होगा, उसके बाद में 2 उपभेद किए गए होंगे। हम आपको बच्चों 6 कंप्लीट बता रहे हैं। अब देखना बच्चों, कई बार कुछ समास में यह पहला पद प्रधान दिखाई देगा, कई बार आपको दूसरा पद प्रधान दिखाई देगा, कई बार पहला भी प्रधान दिखाई देगा, दूसरा भी प्रधान दिखाई देगा, और कई बार ऐसा होगा ना पहला प्रधान दिखाई देगा ना दूसरा प्रधान दिखाई देगा, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान दिखाई देगा। तो आप देखिए बच्चों, समास के भेद में आपको पहला पढ़ना है अव्ययी भाव समास, दूसरा पढ़ना है तत्पुरुष समास, तीसरा पढ़ना है द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास। आपको थोड़ी बहुत मैं समझाता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला देखिएगा, अव्ययी भाव समास में हमेशा जो पहला पद होता है मीन्स पूर्व पद अथवा प्रथम पद प्रधान होगा। तत्पुरुष में जब हम आते हैं तो यहाँ पर बच्चों जो उत्तर पद होता है मीन्स बाद वाला जो पद होता है वह प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों पद, चाहे वह पूर्व पद हो अथवा उत्तर पद, दोनों पद प्रधान दिखाई देंगे। बहुव्रीहि में जब आते हैं तो यहाँ पर कोई पद नहीं, मीन्स ना पहला पद आपको प्रधान दिखाई देगा ना दूसरा पद प्रधान दिखाई देगा, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान दिखाई देता है। यहाँ पर जब हम द्विगु समास में आते हैं बच्चों तो पहला पद, इसका जो पहला पद होता है वह हमेशा संख्या होता है। कर्मधारय में जब आएंगे
तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताने वाला होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके पहले एग्जाम्पल की तरफ। अव्ययभाव समास।